अस्सलाम वालेकुम शिकारपुर वालों, तो रमज़ान मुबारक। तो शिकारपुर वालों और तमाम मुसलमानों को हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो आज हमारी वर्किंग है जाफ़र एक्सप्रेस में, जो कि खड़े हैं हम शिकारपुर विद मोहम्मद बख्श साहब, जिनका नाम आपको पता है, हाई स्पीड किंग। तो मोहम्मद बख्श मुखातिब होते हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MP खाकी टॉप नाच में आप सबको खुशामदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ कोलैबोरेशन में है सैफ अली असिस्टेंट ड्राइवर, और उनके साथ का हम फ़ायदा उठा रहे हैं आज। और आज हम वीलॉग बना रहे हैं, बात करेंगे कि असिस्टेंट ड्राइवर अपॉइंट होने के बाद आखिर कहाँ हम लोग यूटिलाइज हो सकते हैं। हमें कंबाइंड जो नाम दिया जाता है वो असिस्टेंट ड्राइवर, डिप्टी ड्राइवर और ड्राइवर का नाम नहीं दिया जाता। तीनों को मिलाकर एक कंबाइंड नाम दिया जाता है, जिसको कहते हैं लोको रनिंग स्टाफ। अब काफ़ी दोस्तों का सवाल था कि हम लोग जब असिस्टेंट ड्राइवर अपॉइंट हो जाएंगे, भर्ती हो जाएंगे, तो क्या आप उसके अलावा भी कोई काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप कोई काम कर सकते हैं, इसलिए कि आप सबसे ज़्यादा जिम्मेदार स्टाफ होते हैं। अदर साइड जो काम है वो आपसे ज़्यादा जिम्मेदारी से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी घुट्टी में होता है। आप जब भर्ती होते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंजन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, CNW आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये सब चीज़ें जब हम कर चुके होते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम कर रहे होते हैं, तो हमें कहीं और जब यूटिलाइज किया जाता है तो हम और बेहतर तरीके से काम करते हैं। अब आगे आ जाता है कि हम और कहाँ जा सकते हैं। इस चीज़ को कहते हैं चैनल ऑफ प्रमोशन, लोको रनिंग स्टाफ का चैनल ऑफ प्रमोशन। जैसे ही असिस्टेंट ड्राइवर अपॉइंट होता है, जो शुरू में असिस्टेंट ड्राइवर की पॉलिसी बनी थी, क्योंकि ये पॉलिसियाँ वक्तन फवक्तन चेंज होती रहती हैं। हमारे वक्त ये जब पॉलिसी बनी थी तो 12 साल एज असिस्टेंट ड्राइवर पीरियड होना चाहिए था, और उसके बाद P8 जो कि ड्राइवर टू डिप्टी ड्राइवर का कोर्स होता है, P8 करने के बाद और 12 साल सर्विस होने के बाद आप एलिजिबल होते थे। एक हमारा कोर्स आता है P6 लोको रनिंग स्टाफ टू द फोरमैन। अब ये कुछ चेंजिंग आ चुकी है। P6 में क्या होता है कि आप स्केल नंबर 9 से, इस वक्त जो हमारा स्केल नंबर 9 है, वहाँ से आप जंप करते हैं फोरमैन ग्रेड 1। 3 कैटेगरी में आप डिवाइड हो जाते हैं। फोरमैन ग्रेड 1, LIO ग्रेड 1, लोको इंस्पेक्शन ऑफिसर कहते हैं उसे, और उसके बाद होता है FOP ग्रेड 1। ये 14 नंबर स्केल में होते हैं, स्केल नंबर 14 में होते हैं। अब चूंकि ड्राइवर का भी स्केल नंबर 14 हो चुका है और उनका भी है, तो ये अब हमारे लोग ज़्यादा P6 कोर्स नहीं कर रहे। उसके बाद क्या होता है, आपको 3 साल दरकार होते हैं फोरमैन ग्रेड 1। उसके बाद प्रमोशन होती है आपकी ग्रेड 2 में, फोरमैन ग्रेड 2 टू FOP ग्रेड 2। ये स्केल नंबर 16 की वैकेंसीज हैं। फिर आपकी सीनियरिटी बनेगी 16 नंबर स्केल की, और आगे आपको कोर्स करना पड़ेगा P71 LIO फोरमैन फॉर AME, स्केल नंबर 17 की पोस्ट होती है असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर की। अब अगर आप ये कोर्स नहीं करते तो क्या होता है, फिर ये होता है कि जो हम में से पढ़ा लिखा होता है, बेहतर समझ सकता है मामलात को, उसको यूटिलाइज कहते हैं, उसे कहते हैं यूटिलाइजेशन। लोगो रनिंग स्टाफ ऑन स्टेशनरी जॉब, वहाँ हम काम करते हैं। वहाँ जब हम वहाँ काम करते हैं तो हमें 55% एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है। अब आगे आ जाता है, क्योंकि ये बहुत हिस्सास कैटेगरी है और अक्सर इसमें से लोग खुदा न खास्ता अपनी आई साइड लूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं PVT फेल। PVT फेल होने के बाद असिस्टेंट ड्राइवर को यूटिलाइज किया जाता है एज ए शेडमैन, जिसमें कम से कम 10 साल काम करना पड़ता है शेडमैन के तौर पर। और शेडमैन जब 10 साल उसकी सर्विस कंप्लीट कर लेता है तो उसे बनाया जाता है सीनियर शेडमैन। सीनियर शेडमैन बनने के बाद फिर उसे अगेन P6 करनी पड़ेगी फोरमैन बनने के लिए। और अगर ये कोई PVT फेल नहीं होता तो ये वैकेंसी एज इज बनी होती है, और यहाँ पर लोको रनिंग स्टाफ ही स्टेशनरी जॉब पे काम कर सकता है, जो कि असिस्टेंट ड्राइवर भी हो सकता है, जो कि डिप्टी ड्राइवर भी हो सकता है, और ड्राइवर भी हो सकता है। एज ए यूटिलाइज काम करते हैं
55% एक्स्ट्रा ट्रांसफर और यहाँ पर 8 घंटे ड्यूटी होती है। इसके अलावा हम और कहाँ काम कर सकते हैं? हम फ्यूल सेक्शन में काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूल के मामला, लोकोमोटिव के फ्यूल के मामला लोग और रनिंग स्टाफ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। फिर हम क्या कर सकते हैं? हमें यूटिलाइज किया जा सकता है कंट्रोल ऑफिस में एज अ फोरमैन पावर। आपको मैं पहले जिक्र कर रहा था FOP ग्रेड 1, FOP ग्रेड 2, फोरमैन ऑफ पावर। लोकोमोटिव के बारे में पूरे डिवीजन में जो भी लोकोमोटिव रन करते हैं उनको ये कंट्रोल करता है, उनकी पोजीशन बनाता है। उसकी ड्यूटी है कि क्रू को फैसिलिटेट करना। एक लफ्ज आता है अंग्रेजी में समोनिंग ऑफ असिस्टेंट्स, किस किस्म की उसे मदद चाहिए वो मदद उसको प्रोवाइड करना। किस तरह अगर कोई लोकोमोटिव के मसला होता है तो उसको फिर PRC कहते हैं। FOP के अंडर में काम करता है PRC, वो भी हमारा लोको रनिंग स्टाफ का बंदा होता है। और रिकॉर्डर जो होता है, वहाँ रिकॉर्ड सॉर्टर जो होता है वो भी हम में से लिया जाता है, ताकि वहाँ कोई भी काम मसला पैदा हो तो कोई ऐसा बंदे वहाँ बैठे हों कि इनको टेक्निकलिटीज को समझ सके। अब वहाँ क्या होता है, वहाँ इंजन में कोई मसला होता है तो बेहतर काम तो वो खुद भी जान रहा होता है, लेकिन अगर वो उसे नहीं आता कुछ भी तो ड्राइवर की मदद के लिए वो राब्ते कार का काम करता है, अपने बाला अफसरान को बताता है, फोरमैन को बताता है। जो फोरमैन टेक्निकल होगा वो ड्राइवर को गाइड करेगा कि आप इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह वो फॉल्ट रिमूव हो जाता है और हमारी स्मूथ वर्किंग जारी होती है। इसके अलावा अगर कोई ड्राइवर की ड्यूटी ज़्यादा हो जाती है, ये भी मॉनिटर करना PRC का काम है। अगर किसी ड्राइवर की ड्यूटी ज़्यादा हो जाती है, 12 घंटे से ज़्यादा हो जाती है, उसका काम है कि वो लोको शेड फोरमैन रनिंग को मैसेज दे और उसको क्रू प्रोवाइड करे, रिलीफ प्रोवाइड करे और उसे वहाँ ड्रॉप करे, ताकि सेफ्टी पर कोई समझौता ना हो, कंप्रोमाइज़ ना हो और फ्रेश ड्राइवर प्रोवाइड करे। ये PRC के काम है। और LIU का काम क्या है? वो हर लोकोमोटिव को इंस्पेक्ट करता है कि उसके जितने भी फिटमेंट्स है लोकोमोटिव में वो ठीक है। इसके अलावा जो ड्राइवर नया प्रमोट होता है उसे फिट भी LIU करता है। जो ड्राइवर पैसेंजर फिट होता है उसे फिट भी LIU करता है। जो ड्राइवर मेल फिट होता है उसका सर्टिफिकेट जब तक LIU नहीं देगा कोई माई का लाल ड्राइवर को फिट नहीं कर सकता। इवन हमारा DME जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वो भी ड्राइवर को मेल फिट नहीं कर सकते। और अगर कोई मेल फिट कर दिया गया और कोई LIU वहाँ समझ सकता है कि ये ड्राइवर अब काबिल नहीं है तो वो LIU उसका मेल फिट का, वो भले ड्राइवर 30 साल 40 साल सीनियर हो, उसका मेल फिट का सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकता है। और फोरमैन रनिंग ड्राइवरों को छुट्टी देना, गाड़ियों की बुकिंग करना, ये तमाम मामला फोरमैन रनिंग के होते हैं। और आज तक सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद।